स्वामी जी को महसूस हो गया था वह 40 की उम्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। उनकी उम्र उस समय 39 साल 5 महीने हो चुकी थी। उन्होंने पंचांग में यह कैलकुलेट करने के लिए देखा कि उनकी मृत्यु कब होने वाली है। स्वामी जी ने अपने सीनियर मंक को बता दिया था कि वह अपना अंतिम संस्कार कहाँ चाहते हैं। वह उसी मठ के ग्राउंड में एक जगह थी। शुक्रवार शाम 7 बजे घंटी बजी। पूजा का समय हो गया था। स्वामी जी अपने कमरे में पूजा और मेडिटेशन करने चले गए। उन्होंने अपने सेवक से कहा कि वह 1 घंटे अपने कमरे में रहेंगे, उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद स्वामी जी ने अपने सेवक को मदद के लिए बुलाया। सभी खिड़की व दरवाजों को खोला गया ताकि शुद्ध हवा आ सके। स्वामी जी बिस्तर पर लेट गए। उनके सेवक ने सोचा कि वह सो गए हैं। वह वैसे ही लेटे रहे और उनके चेहरे पर बहुत शांति थी। वह लंबी सांसें ले रहे थे। फिर उनके हाथ कांपने लगे। उनके नाक, आंख और मुंह से ब्लड निकलने लगा। योग पुस्तकों में बताया गया है कि एक महान और पवित्र संत की आत्मा सिर से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। यह घटना रात 9 बजे हुई। डॉक्टरों ने इसका कारण एपोप्लेक्सी यानी अचानक सुनना बंद हो जाना बताया। लेकिन दूसरे मंक समझ गए थे कि स्वामी जी ने जानबूझकर समाधि ले ली है। उन्होंने उनके शरीर को गेरुआ कपड़ा उड़ा दिया। चारों तरफ फूल बिछा दिए गए। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन उसी स्थान पर किया गया। जानिए स्वामी विवेकानंद के ऐसे अनमोल विचार जो जीवन में ऊर्जा और जोश का करेंगे संचार। भारत का महान वैष्णव धर्म भी एक तमिल पारिया शतकोपा से उभरा है, जो जीतने प्रशंसकों में एक व्यापारी था लेकिन हर समय एक योगिन था। एक पौधे को सुरक्षा के लिए घेरा जाना चाहिए, लेकिन जब वह एक पेड़ बन जाता है तो एक बाढ़ एक बाधा बन जाती है। इसलिए पुराने रूपों की आलोचना और निंदा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक आत्मा एक तारा है और सभी तारे अनंत नीला शाश्वत आकाश प्रभु में स्थापित हैं। वेदांत के सिद्धांतों का न केवल भारत में बल्कि बाहर भी हर जगह प्रचार किया जाना चाहिए। हमारे विचारों को हर राष्ट्र के दिमाग में लेखन के माध्यम से नहीं बल्कि व्यक्तियों के माध्यम से प्रवेश करना चाहिए। ज्ञान केवल एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव के तरीके से जानने का और कोई उपाय नहीं है। साध्य और साधन को एक में मिला दें। वास्तुकला और भवन के बीच का अंतर यह है कि पूर्व एक विचार व्यक्त करता है, जबकि बाद वाला केवल आर्थिक सिद्धांतों पर निर्मित एक संरचना है। पदार्थ का मूल्य पूरी तरह से विचारों को व्यक्त करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। वेदांत कोई पाप नहीं पहचानता, वह केवल त्रुटि को पहचानता है। और सबसे बड़ी त्रुटि वेदांत कहता है कि यह कहना है कि आप कमजोर हैं, कि आप एक पापी हैं, एक दुखी प्राणी हैं और आपके पास कोई शक्ति नहीं है और आप यह और वह नहीं कर सकते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हर गांव में बालिका विद्यालय खोलें और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास करें। यदि महिलाओं की स्थिति को ऊंचा किया जाता है तो उनके बच्चे अपने नेक कार्यों से देश का नाम रोशन करेंगे। अहंकार अपने सहसंबद्ध गैर अहंकार की तरह शरीर, मन आदि का उत्पाद है। वास्तविक स्व के अस्तित्व का एकमात्र प्रमाण बोध है। कड़ी मेहनत करो, स्थिर रहो और प्रभु में विश्वास रखो। काम करने के लिए तैयार।
चीजें बेहतर नहीं होती, वे जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। यह हम ही हैं जो अपने आप में किए गए परिवर्तनों से बेहतर होते हैं। मुझे कायरता से नफरत है, मुझे कायरों या राजनीतिक बकवास से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सर्वोच्च कर्तव्य स्वतंत्रता शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक की ओर बढ़ना है और ऐसा करने में दूसरों की मदद करना है। कुछ नहीं से कुछ नहीं बनाया जा सकता है, नहीं कुछ न कुछ वापस जाने के लिए बनाया जा सकता है। गीता का यह केंद्रीय विचार है, सभी परिस्थितियों में शांत और दृढ़ रहना, अपने पवित्र चरणों में अपने शरीर, मन और आत्मा को केंद्रित करना। भारत में धर्म को ईश्वर की हवा के समान स्वतंत्र और सुलभ बनाया जाना चाहिए। गुरु में, उनकी शिक्षाओं में और इस बात पर विश्वास रखें कि आप मुक्त हो सकते हैं। दिन रात सोचें कि यह ब्रह्मांड शून्य है, केवल ईश्वर है। मुक्त होने की तीव्र इच्छा है। यह हमेशा अधिक खुशी के लिए होता है कि आप कम को छोड़ दें। यही व्यावहारिक धर्म है, स्वतंत्रता की प्राप्ति। त्याग, नीच का त्याग करो ताकि तुम ऊंचे को पा सको। त्याग, त्याग, त्याग। छोड़ दो, शून्य के लिए नहीं, कुछ नहीं के लिए, लेकिन उच्च पाने के लिए। अच्छे और बुरे विचार प्रत्येक एक शक्तिशाली शक्ति हैं और वे ब्रह्मांड को भरते हैं। हिंदू बुद्ध को अवतार मानते हैं। गति जीवन का संकेत है। ध्यान रहे, सीखने का कोई मूल्य नहीं है। आप सभी सीखने में गलत हैं। ज्ञान का एकमात्र मूल्य मन की मजबूती, अनुशासन में है। धर्म का साथ देना और उसका साथ देना सभी का कर्तव्य है। सभी को अपने व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, स्थिति की परवाह किए बिना धर्म से लड़ना चाहिए और उसका समर्थन करना चाहिए। कहो, मैं वह आत्मा हूं जिसमें मेरा निचला अहंकार हमेशा के लिए विलीन हो गया है। इस विचार में परिपूर्ण बनो और फिर जब तक शरीर सहन करे, दूसरों से निडरता का यह संदेश बोलें, तू वह है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। हम अहंकार को भूल जाते हैं जब हम शरीर को दूसरों की सेवा के लिए समर्पित मानते हैं। वह शरीर जिसके साथ हम सबसे अधिक आत्मसंतुष्ट रूप से अहंकार की पहचान करते हैं। शिव, हे शिव, मेरी नाव को दूसरे किनारे पर ले चलो। बौद्धिक जागरण और लगातार जनमत की मुखरता के इन दिनों में हिंदुओं के पवित्र स्थान, उनकी स्थिति और काम करने का तरीका आलोचना की गहरी नजर से नहीं बच पाया है और यह शहर सभी हिंदुओं के लिए पवित्र होने के नाते निंदा के अपने हिस्से को आकर्षित करने में विफल नहीं हुआ है। धर्मांतरण हिंदू धर्म द्वारा सहन किया जाता है। कोई भी आदमी, चाहे वह शूद्र हो या चांडाल, एक ब्राह्मण को भी दर्शन की व्याख्या कर सकता है। सत्य को निम्नतम व्यक्ति से सीखा जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या पंथ का हो। इस तरह के और नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।